बिना दवा खाए पेट साफ कैसे करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर सिंह, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड चार्टर्ड सर्जन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट साफ करने के कुछ ऐसे तरीके के बारे में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन रही है या फिर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट पूर्ण से साफ नहीं होता, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, मल थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो ये सारी समस्या आपको दूर हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो स्ट्रिक्टली करते हो तो। इस वीडियो में हम लोग कोई मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में ऐड कराऊंगा, कुछ डाइट में ऐड कराऊंगा जिसको फॉलो करने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी दूर हो सकती है। उससे पहले एक हमारे आयुर्वेद में एक सूत्र बताया गया है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि जायते, यानी सभी रोगों का कारण होता है मंदाग्नि। अभी मंदाग्नि क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में मंदाग्नि कहने का मतलब है आपके डाइजेस्टिव पावर से, यानी जो कुछ भी आप खाते हो वो कितने देर में ऑब्जर्व होता है, ये डिपेंड करता है आपके डाइजेस्टिव पावर पे, आपके जठराग्नि पे। तो जब जिन्हें भी पाइल्स फिशर की समस्या है, जो मलबा संबंधित बीमारियों में अगर पाइल्स फिशर की बात करें, तो पेशेंट ये देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा, उनको सबसे पहले समस्या उत्पन्न होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, स्टूल हार्ड आता है और वो फिशर में व्यक्ति को क्रिएट कर देता है, क्योंकि हार्ड स्टूल आता है मलबा, तो वो गुदा द्वार पे कट लगा देता है। और जिन्हें लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उन्हें पाइल्स पे होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए अगर आपको मलबा संबंधित बीमारियों से बचना है तो कॉन्स्टिपेशन को आपको दूर रखना है। कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो आपको काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होती है। तो बात करें कुछ ऐसे तरीके के बारे में, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ डाइट में चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहले बात करेंगे, जब भी आप मॉर्निंग में उठो, तो आप जब भी मॉर्निंग में उठोगे क्या करना है, आपको लेना है आधा लीटर गुनगुना पानी, लुक वार्म वाटर आधा लीटर लेना है। उसमें आपको डालना है 1 से 2 चम्मच हनी। उसके साथ आपको डालना है आधा नींबू पूरा निचोड़ करके उस पानी में, गुनगुने पानी में आपको डाल के पी लेना है। नींबू और हनी नहीं हो पा रहा है तो आप इजीली मार्केट में मिलता है एप्पल साइडर विनेगर, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हो, या फिर नींबू या फिर हनी आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको पीना है, जितना हो सके उतना पी जाइए। उसके बाद पीने के बाद आपको लगभग 7 से 10 मिनट टहलिए। हम लोगों ने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कई सारे पेशेंट को हम लोग करवाते भी हैं। तो कई लोगों को तुरंत ये करने के 5 से जब टहलते हैं, टहलने के बाद तुरंत ही मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये इससे काफ़ी रिलीफ देखा है कई सारे पेशेंट में होता है। नहीं होता है तुरंत मोशन के लिए नहीं जाना पड़ता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें लेकिन आप डेली रूटीन में बना लीजिए। सुबह मॉर्निंग में उठ के गुनगुना पानी पीना है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर या फिर इसमें नींबू या फिर हनी डाल करके। उसके बाद बात करेंगे जब भी आप डाइट यानी खाने के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जब भी मॉर्निंग में उठो तो रात को आपको क्या करना है, दो चीज़ें आपको भिगो कर रख लेना है, वो है अंजीर और मुनक्का। मुनक्का लगभग 5 से 10 दाने, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो, 5 से 10 आप भिगो दो रात को। और अंजीर 2 से 3 अंजीर, इसको रात को भिगो लेना है। सुबह ये पानी पीने के बाद आपको इसको खाना है। अंजीर और मुनक्का खाने से बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारे गट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, कई सारे इसके बेनिफिट होते हैं। उसके बाद बात करेंगे डाइट के बारे में। तो डाइट में आपको जब भी चीज़ें, जो कुछ भी आप खाओ, 70% इसमें जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ, 70% आपको घर का खाना है, जो भी घर पर नॉर्मली बनता है। स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करना है। नॉर्मली घर पे जो खाना बनता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, नॉर्मली आप खा सकते हो। जब भी आप दाल खाओ या फिर रोटी खाओ, तो उसमें जो है देसी घी को डाइट में जरूर ऐड करो। देसी घी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देसी घी क्या करता है, हमारे शरीर में पित्त का शमन भी करता है, यानी जिन्हें पेट वाली समस्या होती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, ये सारी समस्या को भी दूर करता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इस पर सूदिंग इफेक्ट लाता है, और खाने को पचाने में भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोशिश करिए आप डाइट में देसी घी को ऐड करिए रोटी के साथ, या फिर दाल आप खा रहे हो तो रोटी के साथ उसमें दाल में आप डाल करके 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको खाना खाना है नॉर्मली देसी घी के साथ। और जब भी आप खाना खाओ, जब भी खाना खाओ, खाने में आपको एक बाउल कम से कम लगभग आधा कटोरी आपको खाना है सलाद। सलाद भी खाइए, क्योंकि सलाद आप खाते हो तो वाटर का अमाउंट, उसमें फाइबर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा। और फाइबर क्या करती है, वाटर को हमारे आंतों में रिटेन करती है। और फाइबर अच्छा खासा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, हमारे स्टूल हार्ड नहीं हो पाएगा और आराम से आपको स्टूल सॉफ्ट होगा, आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो आपको क्या है, जब भी आप खाना खाओ, सुबह या फिर दोपहर को जब भी आप खाना खाते हो या फिर शाम को खाते हो, तो उसमें लगभग आधा कटोरी आपको सलाद जरूर खाना है। ये चीज़ें होगी डाइट के बारे में। बात करेंगे दूसरी चीज़, वो है आपका हाइड्रेशन, यानी गर्मियाँ चल रही हैं तो लोग काफ़ी कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वैसे कारण तो कॉन्स्टिपेशन कई सारे होते हैं, लेकिन गर्मियों में मेनली देखा जाता है पानी की वाटर कम कम पीने की वजह से, वाटर इंटेक लोगों का कम रहता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बनता है।
तो लगभग डेली आपको 5 से 6 लीटर मिनिमम पानी पीना है, जिससे हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहे। हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं बनेगी। तो हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब फल कौन सा खाए। तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप सारे फल खा सकते हो, जितने भी पानी वाले। सिंपली आपको बता दो, जितने भी फल हैं जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है आप सारे खा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपको डेली डाइट में 1-2 फल खाना ही खाना है, ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बात करेंगे डाइट के साथ साथ थोड़ा सा बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। आप सुबह या फिर इवनिंग में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, मिनिमम लगभग जो है 30 टू 40 मिनट्स आप मिनिमम जो है टहलिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ वर्कआउट करो, लेकिन आप एक्सरसाइज नॉर्मली कर सकते हो, टहल भी सकते हो। टहलने से क्या होता है, कई हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या फिर टहलते हो तो उससे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिससे पेट वाली समस्या, मेटाबॉलिज्म सही रहता है तो पेट वाली समस्या और कई शरीर की समस्या नहीं उत्पन्न होती। तो टहलिए, डाइट में मतलब लाइफस्टाइल में अपने एक्सरसाइज को जरूर ऐड करिए। लंबे समय तक एसी में अगर आप हो तो ये चीज़ें भी अवॉइड करिए, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक एसी में रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल की बात करें, नॉर्मल लोगों की बात करें। तो अगर एसी में ज़्यादा रहते हो तो आपको एसी कोशिश करिए कम यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें के बारे में। और एक चीज़ और आपको बता दो, जब भी आप रात को सोएं या फिर रात को आप खाना खाएं तो 30% मैंने आपको बताया था, 70% घर का खाना खाना है और 30% डाइट में आपको बता दो रात को जब भी आप खाना खाओ तो हल्का भोजन करें। हल्का भोजन आप क्या करोगे, मूंग की खिचड़ी या फिर दलिया, ये दोनों में से कोई भी मिल जाए। मूंग की खिचड़ी, दलिया अगर बन रहा है तो दलिया में पानी या फिर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और मूँग की खिचड़ी भी अगर बन रही है तो उसमें पानी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें मूँग की खिचड़ी या फिर दलिया, आप दोनों में से कोई एक भी रात को डेली रूटीन बना लीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको खाना ही खाना है, उसमें 2-3 चम्मच देसी घी डाल करके डेली, ये रूटीन बना दीजिए। ये सारी चीज़ें आप करिए। सबसे पहले हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंट, क्योंकि गर्मियाँ हैं, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइट में मैंने बता दिया कैसा आपको खाना खाना है, कैसा नहीं, क्या क्या नहीं खाना है। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो पैक्ड आइटम से दूर रहना है। नॉनवेज कम से कम खाइए, क्योंकि नॉनवेज की वजह से भी कई लोग कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो कोशिश करिए अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो नॉनवेज कम से कम खाइए, पैक्ड चीज़ें कम खाइए, ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाइए और स्पाइसी, तला भुना ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करिए। तो ये हुआ कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता मोस्टली केस में देखा है हम लोगों ने। जो पेशेंट फॉलो करते हैं, दवा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तब आप मेडिकेशन के लिए कई सारे आयुर्वेदिक औषधि प्रेजेंट है, मार्केट में अवेलेबल हैं। कई सारे एलोपैथिक मेडिसिन है, आप सिरप है, आप ले सकते हो। लेकिन ये एक बार फॉलो अप करके देखिएगा, ये सारी जो मैंने रूटीन बताया सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक क्या खाना है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और थोड़ा सा हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में, एक्सरसाइज, डाइट रूटीन में ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करके देखिएगा। अगर आप इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तब आप मेडिकेशन के थ्रू जाना। इसके बाद आप जो भी आपको सही लगे वो करना। तो अगर ऐसी कोई समस्या बन रही है, सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट मेरे से ही बात कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन को आप दूर रखो, तो अगर कॉन्स्टिपेशन दूर रहता है तो आपको मलबा संबंधी बीमारी नहीं होती और भी शरीर में कई सारी बीमारियां होते हैं, वो भी दूर होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।